हर बड़ी छुट्टी के बाद हम अपने आप से यही कहते हैं कि इस बार मैं बहुत बेहतर करूंगा, इस बार मैं पूरा प्रयास करूंगा अपने आप को चेंज करने की, अपने आप को बदलने की और अपना पूर्ण देने की। लेकिन क्या वो चीज़ हम कर पाते हैं? ये कैसे होगा? ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड NTSC चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। क्लास 10th के बोर्ड्स के एग्जामिनेशन जो है वो फरवरी में होने वाले हैं। उससे पहले आपको अगर देखा जाए तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी फ्रेश आपके पास 3 महीने हैं। इस पूरे 3 महीने में आपका प्रोसेस क्या होगा? ये वीडियो आपको 60 डेज के लिए क्यों बनाई जा रही है? आपको कंसिस्टेंट रहने की बात हो रही है। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। आप जो वीडियो ढूंढ रहे हो ना कि आपको एक बहुत बढ़िया तरीका मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए, पूरा प्रोसेस बता दिया जाए जिससे आप अगले आने वाले समय में अपने बोर्ड्स की तैयारी को और बेहतर कर सको, तो बिल्कुल ये वही वीडियो है। तो मेक श्योर अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो मेक श्योर यार, टेलीग्राम एक चैनल है हमारा रैंकर्स NTSC 2023, इस पर जरूर जुड़ जाए। आप जहां पर भी लाइक कर रहे हो, अगर आप 40% पे लाइक कर रहे हो, आप 50% पर लाइक कर रहे हो, आप एम कर रहे हो कि मेरे 70 या 80% आ जाए, मैं डेफिनेटली कहूंगा कि जो मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूं, आप अपने आप को इंप्रूव करने जा रहे हो। गारंटीड पूरा प्रोसेस सक्सेस प्रोसेस में बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। और इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं ताकि आपको एक आइडिया रहे, ताकि आपको पता रहे कि हम वीडियो में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 5 इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूं। फिर सिलेबस कैसे कंप्लीट करना ये प्रोसेस समझाऊंगा। रिवीजन सैंपल पेपर्स कब लगाने ये बताऊंगा। आपका टाइम टेबल क्या रहेगा और डे वाइज शेड्यूल कैसा रहेगा। यही 5 हमारे आज के विशेष टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कि हर एक बच्चे को बड़ा सोचना है। किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं सोचना है कि यार मेरे बस पास हो जाऊं, मैं 70% ला दूं, मैं 65% ला दूं, मैं किसी तरह से 10th दाग जाऊं। नहीं, आपको इसलिए छोटा नहीं सोचना क्योंकि आपको लाइफ में आगे जाके पढ़ना है। अगर जिसको पढ़ना नहीं है वो भले से सोचे यार कि मैं बस किसी तरह से पास जाऊं, लेकिन जिसको 10th के बाद 11th में पढ़ना है, 11th के बाद 12th में पढ़ना है, उसे थोड़ा बड़ा सोचना है। बड़ा सोचने का यह तात्पर्य नहीं है कि आपको परसेंटेज ही बड़ा सोचना है। आपको यह सोचना है कि हमको अपना बेहतर देना है, हमको अपना 100% देना है, क्योंकि आज अगर मैं अपने बेहतर देना शुरू करूंगा तो तभी मैं कल को मेहनत कर पाऊंगा। तो हर एक बच्चे को बड़ा सोचना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेक ए गुड ओन स्ट्रेटजी। हम लगातार यूट्यूब पर खोजते रहते हैं कि यार हमको ये वाले भैया चीज़ें बता दें कि अगले आने वाले समय में कैसे करेंगे, ये वाले भैया बता दें हमें कैसे चीज़ें करेंगे, ये दीदी बता दें। लेकिन सबसे पहले चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपकी स्ट्रेटजी खुद की स्ट्रेटजी होगी। वीडियो से देखकर आप एक आइडिया लोगे कि हाँ ऐसी चीज़ें की जा सकती है। आपको बताए कि आपका कंफर्ट क्या है, आप कब पढ़ाई करते हो, आप कैसे पढ़ाई करते हो, आप बुक रीडिंग बेहतर करते हो कि आप वीडियोज से बढ़िया पढ़ते हो, आप कोचिंग जाते हो, स्कूल जाते हो, डमी पढ़ते हो, ये आपको पता है। तो आपकी स्ट्रेटजी खुद की होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, जब आपकी स्ट्रेटजी बन जाए तो केवल स्ट्रेटजी बनाकर बोर्ड्स पे चिपकाना नहीं है, आपको उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और इंप्लीमेंट करने का पूरा प्रोसेस बनाना पड़ेगा, वीक वाइज, मंथली वाइज शेड्यूल बनाना पड़ेगा और उसको पूरा करना पड़ेगा। लास्ट चीज, फॉलो द प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट 60 डेज। आपके पास अब उतना समय नहीं है कि आप 6 महीने लगातार पढ़ाई करो। आपको भी पता है कि आप अपने पूरे टाइम पीरियड का 70 to 80% फिनिश कर चुके हो। आखिरी 2-3 महीने बचे हुए हैं जिनमें आपको मेहनत करना है। अब इस मेहनत में आप पूरा अगर आप जान लगा देते हो तो बहुत सारे जो बच्चे पीछे से मेहनत करते आ रहे हैं उनके साथ आप कॉम्पिटिट कर पाओगे और मे भी आप उनसे बेटर कर पाओगे। तो इसका मतलब अब आपको मेहनत करना पड़ेगा। पांचवी बात भैया, पांचवी बात आपको सबसे आखिरी में मिलेगी और वो बात आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। तो मेक श्योर उसको जरूर देख कर जाइएगा। चलिए आगे अगर हम बात करें सिलेबस की, अगर बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की अगर बात करें तो मेजर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो है आपका मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। और इसमें चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 14 चैप्टर मैथ्स में आपको करने हैं, साइंस में 13 चैप्टर करने हैं, सोशल में 21 चैप्टर करने हैं। सबसे पहले मैं कमेंट में जानना चाहूंगा कि आपकी स्थिति क्या है। आप, अगर मैं ओवरऑल परसेंटेज के बेसिस पर बात करूं कि 100% अगर सिलेबस है तो आपने कितना अच्छे से कर लिया है? 20%, 30%, 50%, 70%, जितना भी आपने किया है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया मेरा इतना % सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब आइए यहाँ पर, अब मैं बात करता हूँ, ये 3 मेजर सब्जेक्ट हैं। आप सबसे पहले एक अपना एक पेज पर हर एक सब्जेक्ट का एक बना लीजिए सिलेबस। यहाँ लिख लीजिए सिलेबस, हर एक बच्चा ये काम करेगा। ये सिलेबस लिख लीजिए, फिर यहाँ पर कंप्लीटेड, इनकम्प्लीटेड लिख दीजिए। सिलेबस चैप्टर लिखा है, यहाँ कंप्लीटेड यस, चैप्टर इनकम्प्लीटेड नहीं, चैप्टर यस यस नहीं नहीं नहीं। अब आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ आपका इनकम्प्लीट और क्या क्या चीज़ कंप्लीट है। तो इस 14 में अगर आपके सपोज करते हैं 4 कंप्लीट है तो 10 बचा है।
अब इस 10 को अगले आने वाले 2 महीने के अंदर आपको कंप्लीट करना है, ताकि नेक्स्ट 60 डेज में आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए। मतलब आपको दिसंबर एंड से ज़्यादा नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। आपको मान के चलना है कि आपके पेपर जनवरी में होने जा रहे हैं और दिसंबर एंड तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तभी वो आखिरी के 15-15 दिन में जो हम मैराथन वाली चीज़ें करते हैं, अपने आप को रिवीजन करते हैं, चीज़ों को लास्ट टाइम में बेहतर करने की कोशिश करते हैं, वो तभी काम आती है। ठीक है, सीधा फ्रेश स्टार्ट करके वहाँ काम नहीं आती है। तो ये काम आपको करना है। और 14 चैप्टर अगर है जिसमें कितना बाकी है वो लिखना है, साइंस में कितना बाकी है वो लिखना है, एसएसटी में कितना बाकी है वो लिखना है। अगर आपका पूरा बाकी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर मान के चलूँ अगले 60 दिनों में आप चीज़ों को करने वाले हो तो 3 से 4 दिन में आपको पर चैप्टर मैथ्स का कंप्लीट करना है, 3 से 4 दिन में साइंस के पर चैप्टर को कंप्लीट करना है। एसएसटी के हर एक चैप्टर को आपको 2 से 3 दिन में, हिस्ट्री को 3 से 4 दिन में कर सकते हो, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी को 2-2 दिन में एक चैप्टर निपटा सकते हो। ठीक, उसके अलावा इंग्लिश और हिंदी को भी आप धीरे धीरे पैरेलली एक दिन करके ले चल सकते हो और इसी तरह से आपके सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से अगले आने वाले 60 दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। भैया टाइम स्लॉट किस तरीके से रखें, हमें कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए? अभी आपके स्कूल चल रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि आपको लगभग 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और ये करनी पड़ेगी अगर आप सीरियस हो तो। ठीक है, तो मेक श्योर यार कि 6 घंटे की स्टडी आप करो। आप अपने आप को स्लॉट वाइज डिवाइड कर सकते हो। अगर कोई बच्चा मॉर्निंग में भी पढ़ाई करता है तो मॉर्निंग के स्लॉट में जरूर 2 घंटे निकालो। अगर आप मॉर्निंग में पढ़ाई करने की आदत बनाओगे तो याद करने वाली चीज़ों को आप सुबह कर सकते हो। तो मेक श्योर 2 घंटे का स्लॉट सुबह निकालो, 5 से 7 निकालो, 4 से 6 निकालो, 6 से 8 निकालो, जैसे आपके स्कूल की ओपनिंग हो उस तरीके के अकॉर्डिंग करो। फिर उसके बाद स्कूल से आने के बाद एक स्लॉट आपका इवनिंग में होना चाहिए, या तो आपके बाहर खेलने जाने से पहले या खेल कर आने के बाद। ठीक है, ये आपका एक स्लॉट होना चाहिए इवनिंग में 2 घंटे का। उसके बाद एक स्लॉट आपका नाइट में होना चाहिए, रात में 2 घंटे का। वो कब होगा? आप अपने अकॉर्डिंगली खाना खाने के बाद कर सकते हो या पढ़ाई करके खाना खा सकते हो, जैसा आपको बेहतर लगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं आपको टाइम बाउंडेड नहीं करने वाला हूं कि मैं जो कहूंगा वो आपको करना है। आपको अपनी स्ट्रेटजी, आपको अपना तरीका खुद से बनाना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, क्या भैया हम हर एक सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ें या किसी एक सब्जेक्ट को पहले खत्म करके फिर अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करें? नहीं, मेरा ये कहना है कि आपको चीज़ों को बैलेंस करके लेके चलना है। कैसे बैलेंस करने वाले हो आप एक दिन में मेरे अगर अकॉर्डिंगली चलते हो तो मैं कहूँगा कि बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश एक दिन का कॉम्बिनेशन बना लो। अगले दिन का कॉम्बिनेशन बना लो एसएसटी, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी। फिर अगला दिन आएगा, तीसरा दिन बायो, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश। फिर अगला दिन आएगा एसएसटी, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी। अब आपको बताया कि आप अगर बायो आज शुरू किए हो तो अगले 3 दिनों में आपका एक चैप्टर फिनिश होना चाहिए, मतलब आज, परसों और उसके एक दिन के बाद। ठीक है, खत्म होना चैप्टर। सेम फिजिक्स में, सेम मैथ में, इंग्लिश में 1 या 2 दिन में एक चैप्टर निपटाते चलो। सेम काम आपको सोशल में करना है। अगर आज आपने हिस्ट्री का एक चैप्टर शुरू किया तो अगली 3 स्लॉट में जब भी आपका एसएसटी आएगा उसको फिनिश करना है। तो ये पूरा अगर आप तरीका बताने जा रहे हो, बनाने जा रहे हो, तो आप हर एक सब्जेक्ट को बैलेंस करके लेकर चलोगे और कोई चीज़ आपको भूलेगी नहीं। बीच में आपका रिवीजन का प्रोसेस आएगा और सब कुछ आएगा। तो ये तो हो गया आपका टाइम टेबल और सिस्टम पूरा कि कैसे करने वाले हो। मतलब आप करने क्या जा रहे हो, नेक्स्ट 60 डेज अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाले हो और इस 60 डेज को आपको वीकली वाइज डिवाइड करना है कि आपको इस वीक में कितना काम करना है। मेक श्योर हर एक बच्चा डिवाइड करेगा और इस 60 डेज को आपको मंथ वाइज भी डिवाइड करना है कि इस मंथ मेरा कितना काम होगा और अगले मंथ में मेरा कितना काम होगा। जब अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि नवंबर प्लस दिसंबर में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके पास जो टाइम मिलता है वो जनवरी। अब इस जनवरी में आप क्या करने जा रहे हो, आप PYQs फॉर रिवीजन, आप सैंपल पेपर, आप प्रीवियस ईयर पेपर, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ये काम करने जा रहे हो। और आपका जो प्री बोर्ड होगा वो भी आपका एक मॉक पेपर हो जाएगा। तो ये इतना काम आप कब करने जा रहे हो, जनवरी में। मतलब आप सिलेबस का आपके पास प्रेशर नहीं होगा और आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके होगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा, आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आएगा, क्या मेरा काम कंप्लीट है, बस मेरे को एक एज देना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। तो उस बेहतर बनाने का महीना कौन सा है, जनवरी। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, नवंबर से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं या दिसंबर से चीज़ें स्टार्ट करते, दिसंबर से स्टार्ट करते, जनवरी से स्टार्ट करते, फिर लास्ट में उन्हें रिवीजन का टाइम नहीं मिलता और एग्जाम में वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको। चीज़ें आपने पढ़ी होंगी बट बेहतर तरीके से लिख नहीं पाओगे। तो अगर आप उसको बेहतर करना चाहते हो तो मेक श्योर अभी से चीज़ों को स्टार्ट करो और प्रॉपर इस प्रोसेस को फॉलो करो। ठीक है, करने जा रहे हो, बिल्कुल करने जा रहे हो। आखिरी बात, यही बात वो है जो मैं आपसे कह रहा था कि आपको लास्ट में मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप धैर्य रखना सीखो। आप चीज़ों को स्टार्ट करते हो और आपको लगता है कि मैं बस 2 दिन में, 4 दिन में, 15 दिन में खत्म कर दूंगा। नहीं, एक पूरा प्रोसेस है, पूरा सिस्टम है। आपको उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आपको धैर्य रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा।
यही सबसे बड़ी चीज है। अगर आप चाहते हो कि चीजें आपकी पूरी हों, समय से पूरी हों, आपके तरीके से पूरी हो, तो आपको कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा। अगर आप किसी काम को शुरू कर रहे हो तो उस काम को आपको सही से फाइनलाइज करने आना चाहिए। आपने चैप्टर 1 शुरू किया है तो चैप्टर 15 तक आपको धैर्यपूर्वक कंसिस्टेंसी के साथ अंत तक बने रहना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको चीजें करनी है तो आज से, अभी से चीजों को शुरू करो, अब किसी का इंतजार मत करो, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होने वाला है, आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब आप अपने तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए, चीज़ों को देख लीजिए। मैंने आपको एक पूरा तरीका समझा दिया और आपको मैं आपसे उम्मीद भी यही करता हूं कि आप इसको फॉलो करने जा रहे हो। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में मिलने वाली है। धन्यवाद, जय हिंद।